फील आ रहा है। जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे आप दोनों तरफ जाएंगे तो एक सरोवर है और वहाँ पे सामने ऐसे ही एक स्वर्ण मंदिर, अगर आपको याद हो। मंदिर जी में, मंदिर को भी जी कहते हैं। मर्यादित वस्त्र पहनकर यहाँ, छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट और नाइट सूट में आना इजाजत मिल गई है बुरा भला चैनल के लिए। तो ये जो आए हम यहाँ पे, इस जगह को क्यों, मतलब इतना फेमस क्यों है ये जगह, नहीं पता। तो यहाँ के लोगों का मतलब कहें कि उनका भी दिल बड़ा है। और देखिए पक्षी आराम कर रहे हैं और इस बुरा भला चैनल पे आने के लिए बेताब हैं। वो कह रहे हैं कि आप शूट कीजिए मुझे कहें। और एक पक्षी पूरे नालंदा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बुरा भला देख रहे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ निखिल आनंद गिरी। अभी हम पावापुरी में हैं। पावापुरी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की निर्वाण स्थली है। और जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड, ये जल मंदिर, और यहाँ पर काफ़ी जानकारियाँ लिखी हुई हैं। हमारे साथ हमारे कुछ साथी भी हैं जो हमें इस पावापुरी के दर्शन कराएंगे। हमारे साथ एक एक करके परिचय करते हैं। बताइए अपना नाम। मैं धमरतन हूँ, नालंदा महाविहार नालंदा। मैं सुधीर हूँ, वर्धा से। मैं धर्मेंद्र, केंद्रीय विद्यालय छत्तीसगढ़ से। मैं हिंदी विश्वविद्यालय से डॉक्टर संदीप वर्मा। नमस्कार, मैं अवनीश मिश्र, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से। तो हम मेरे ख्याल से रतन का साथ ज़्यादा लेंगे क्योंकि ये यहाँ के लोकल हैं। और स्कॉलर भी जी, तो धम आप धीरे धीरे हमको बताते भी जाइए और हम साथ साथ घूमते भी जाएंगे। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही सुंदर ये जल मंदिर जिस नाम से पड़ा है, और आसपास जल कुंभियाँ ही दिख रही हैं। और सामने मुझे अमृतसर का फील आ रहा है। जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे आप दोनों तरफ जाएंगे तो एक सरोवर है और वहाँ पे सामने ऐसे ही एक स्वर्ण मंदिर, अगर आपको याद हो। सर, जो जैन दर्शन की जो जैन ग्रंथों में बातें आई हैं कि उसमें पावा में जो है कि इनका देहांत हुआ था। तो पावा जो है, ये पावा है। हाँ, ये जगह पावा है। ये इसको आइडेंटिफाई करते हैं जैन धर्म के लोग जो है कि पावा में पावा के तौर पर इसको आइडेंटिफाई करते हैं जी। तो अब कहा जाता है कि ये वही पावा है जहाँ पर जो है उनका निर्माण हुआ था। अच्छा। और इसीलिए उनकी याद में यहाँ पर जो है ये जल मंदिर बनाया गया है। लेकिन सर एक चीज कहना चाहूँगा, बहुत पावा नाम से जो है कि उत्तर प्रदेश में भी जो एक जगह है कुशीनगर में, वो पावा नगर है। अच्छा। तो ये अब कैसे नहीं हो पाया, लोग आइडेंटिफाई कैसे नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये कौन से पावा में, क्योंकि आपको सहारा लेना चाहिए जो बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, कि भाई असली पावा कौन सा है। लेकिन फिर भी अब श्रद्धा के है तो उसमें तो क्या कहा जा सकता है। ये इतना बड़ा एरिया उन्होंने कब से रखा हुआ है? ये कहा जा रहा है कि ये जो उनके महावीर स्वामी के जो भाई थे, नंदीवर्धन आई थिंक नाम था उनका। अच्छा। उन्होंने जो है कि किया क्या कि इसका निर्माण कराया था। अच्छा। तो ये तब से उनकी समाधि हुई एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी जो है निर्माण स्थली हुई, यहाँ पे उनको जलाया गया था। अच्छा, जैनों में भी जलाने की परंपरा है। जो भी उनकी परंपरा हो, उनके निर्माण स्थली जो है कि मैं एग्जैक्ट नहीं जानता। अच्छा, क्या तो इसका निर्माण किसी बाद में किसी राजा ने कराया है या तब से ऐसे ही है? कहते हैं अकॉर्डिंग टू जैन लिटरेचर, ये कहते हैं कि ये उसी समय से है। उसी समय से है। हाँ, लेकिन फिर बाद में जो आया इसको जो है कि इसका जीर्णोद्धार कराते गया। मतलब उसमें डाउट ये होता है कि जो देखकर जो स्ट्रक्चर है, नहीं, वो ये लगता तो नहीं नया कि 500 स्ट्रक्चर जी, है। ये तो नया वही स्ट्रक्चर मैं पूछना चाह रहा हूँ। अब जैसे अब आपको बताऊं कि जो नालंदा महाविहार के अवशेष हैं, जब वहाँ पे जो ASI के लोग बताते हैं तो उसको कई चरण में बनवाया गया है। तो उसमें जो नीचे की ईंटें मिलती हैं वो आपकी गुप्तकालीन मिलती हैं, और जो ऊपर की ईंटें मिलती हैं वो पालकालीन मिलती है। अच्छा। जिससे पता चलता है और कि मतलब उन्होंने कुछ बनवाया तो फिर आगे का काम जो है पाल राजाओं ने किया। तो रहा होगा इनका भी ऐसा कुछ कि इन्होंने जो है शुरुआत की और किसी ने की, फिर भाई हर कोई रेनोवेट कराता रहा। देखिए संदीप जी हमारा कैमरा संभाले हुए हैं। थोड़ा ये भी दिखाइए सर कि कैसे ये हम जिस रास्ते पे गुजर रहे हैं वो कितना सुंदर बना है। पता नहीं कौन सी ईस्वी का ये है। ये भी क्लेम करते हैं क्या कि वो तब से बना हुआ है? नहीं सर, ये तो नया है। ये नया है, लेकिन बहुत ही सुंदर एक एरिया है। और हम सुबह सुबह पहुंचे तो बिल्कुल खाली है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुर्गा पूजा का पंडाल हो। सामने शायद ये दिवाली की सजावट होगी। और नीचे देखिए कुछ निर्देश भी है, वो पढ़ना चाहूँगा। सभी महिलाएं पुरुष मंदिर जी में, मंदिर को भी जी कहते हैं, मर्यादित वस्त्र पहनकर यहाँ, छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट और नाइट सूट में आना मना है। तो अब चलते हैं हम लोग अंदर। चप्पल है, चमड़े की वस्तुएं यहाँ उतारें, तो हम यहाँ उतार देते हैं और धीरे धीरे हम अंदर चलते हैं। हमारे बाकी साथी पीछे रह गए, लेकिन हम आपको फटाफट दर्शन कराएंगे। और ये देखिए कुछ अच्छे पंछी भी दिख रहे हैं यहाँ पे इस जलकुंभी में। और तो ये इस तरह से इसको कल्चर किया गया, मतलब ये जो दिख रहा है, हाँ। ये मतलब नेचुरल कहें कि ऐसा ही है ये।
जो है कि सर नमस्कार, सर से आप ले लीजिए। अपना नाम थोड़ा बता देंगे? मनोज रूपाणी। आप यहीं पे हम यही स्लिप भरते हैं, सेवक हैं जो मतलब? दान देते हैं उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मंदिर को खुलने में कोई समय होता है या हम जल्दी आ गए? नहीं, खुल गया है, खुल गया। ऐसे 8:30 बजे तक खुला रहेगा। अच्छा, तो एक और सुबह से तो कोई स्कूल का बच्चा लोग का बस आ गया, जी, मिलिट्री वाला आ गया, अभी एनसीसी वाला आया तो था। बाहर अभी बोर्ड देखा कि कार्तिक अमावस्या के दिन इनका निर्माण हुआ था, वो दिवाली है। तो ये परसों ही, हाँ, तो बड़ा ये अच्छा। तो इसीलिए सजावट हुआ है। अच्छा, तो हम एक अच्छे दिन आए हैं कि जब महावीर का निर्वाण हुआ था उससे। नहीं, यहाँ इसका आपका अग्नि संस्कार हुआ था। अग्नि संस्कार होता है, इसका चरण है यहाँ। तो जैनियों में भी अग्नि संस्कार होता है? अच्छा, हम दाह लोगों संस्कार का होता है, होता है, अग्नि संस्कार तो होता ही है। जी जी, वही मतलब समझना चाह रहा था। यहाँ आप अंदर जाएंगे ना? जी, अंदर जा सकते उसका हैं? चरण है। अच्छा, जाइए। तो ये एक बहुत ही सुंदर सजावट है, क्योंकि दिवाली के दिन ऐसा बताते हैं कि महावीर का निर्वाण हुआ था, और दिवाली के आसपास हम यहाँ पर हैं, तो इसीलिए बहुत सुंदर सजावट है। और अंदर ऐसा बता रहे हैं कि महावीर के शायद चरण वहाँ मिलेंगे। सर आप लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? जैसे जो जैन धर्म की मान्यता है हाँ। उसमें अगर आप धोती दुपट्टा आपने नहीं पहना हुआ है अच्छा, अंदर नहीं जा तो आप गर्भगृह में नहीं जा सकते। अच्छा, बाहर से देख सकते हैं यहाँ से? बाहर से आप- तो ये बाहर से ही देखेंगे, परंपरा का पूरा सम्मान करेंगे। और यहाँ पढ़ता हूँ क्या लिखा है, श्री जाम नगर निवासी संघवी सेठ धारसी भाई के सुपुत्र ने मंदिर को ये भेंट किया था। और अंदर देखिए, जो दिख पा रहा है यहाँ से, ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर उनकी चिता मतलब जलाई गई थी। जो चरणों की छाप जो बता रहे हैं। चरणों की छाप है, लिखा हुआ सामने, चरण तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी जी, बगल में गौतम स्वामी और इधर सुधर्मा स्वामी। अभी सर देख सकते हैं कि इसीलिए चांदी की जो हाँ, वो पढ़ा मैंने अभी। है। हाँ। ये- और ये सामने बहुत सुंदर ये कुछ मूर्तियाँ भी हैं। सर ये चवरधारी लोग हैं, जो जैसे नहीं होता है कि गेटमैन है। अच्छा। तो उसी तरह इनको जो है यहाँ उस बैठाया जमाने में ऐसे रहते होंगे चवरधारी जो आप कह रहे हैं। है। चवरधारी लोग। ये क्या है, ये जो पीला वाला, ये बड़ा ये कोई इनके होंगे भैरव जी? ये हिंदू वाले भैरव जी नहीं है। नहीं है? अच्छा, हाँ, सर बता सकते हैं। जा सकते हैं ऐसे? हाँ, अंदर जाइए। आइए बिना धोती दुपट्टा के। आइए। तो हमको अंदर जाने की इजाज़त मिल रही है बुरा भला चैनल के लिए। वो सर पूजा करने के लिए नियम है। तो ये देखिए, बहुत ही एक्सक्लूसिव दर्शन कराएंगे आपको। ये है महावीर के चरण, सब आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं। और ये चरण है, ये है महावीर जी का ना। एक तो लिखा हुआ है। सर ये बना कब था ये, मतलब ये बहुत पुराना है। उन्हीं के जमाने में बना या बाद में किसी राजा ने बनवाया? वही सब लिखा हुआ है, बोर्ड, 2 बोर्ड लगा हुआ है गेट के ऊपर। वापस पढ़ते जाएंगे। एक तो हिंदी में है, एक तो इंग्लिश में। जी, और ये एक दीप भी यहाँ जल रहा है, ये अखंड दिया है, अखंड दीप जलता रहता है। अखंड दीप है, जलता है। जो महावीर स्वामी की याद में जलता है। और जैन परंपरा बहुत ही सम्मान से इसको मेंटेन करती है। जला हुआ ही रहेगा, खाली घी डालते रहेगा। बहुत ही शांत जगह है यहाँ पर, और हम सुबह के वक्त आए हैं तो और भी ज़्यादा शांति महसूस हो रही है। और मैं बार बार मुझे लग रहा है कि जैसे किसी सिख गुरुद्वारे में आ गए हैं। तो जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो ऐसा लगता है कि एक ही तरह के एम्बियंस में या माहौल में बनाए गए हैं। बिल्कुल एक लंबा सा एरिया है चारों तरफ, और चारों तरफ जलकुंभियाँ हैं, बिल्कुल शांत। कुछ पंछी हैं, मतलब दूर दूर तक यहाँ पे घर नहीं बन सकते, ऐसा दिख रहा है सामने। और अभी तक ये अगर संभव हो पा रहा है तो ये आसपास के समाज की भी खूबसूरती कहेंगे कि उन्होंने इतनी जगह छोड़ रखी है और सम्मान किया है इस ऐतिहासिक पुरुष का, जिसे हम महावीर के नाम से जानते हैं। तो अब हम जब बाहर लौट रहे हैं यहाँ से, तो अचानक से देखा कि सारे स्कूली बच्चे यहाँ पर फ़ोटो सेशन के लिए इकट्ठा हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह या तो हम आए हैं और ये स्कूली बच्चे आए हैं। कोशिश करते हैं इन स्कूल के टीम के प्रिंसिपल या किसी स्टाफ से बात करने की। जी नमस्कार सर। नमस्कार। ये कहाँ से, कौन से स्कूल से बच्चे आए हैं? हम लोग विद्या भास्कर पब्लिक स्कूल राम के कई शिवसागर में है। शिवसागर, रोहतास से आए हैं आप लोग? अच्छा, यहाँ बच्चों को शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, ये क्या मतलब किसी स्कीम के तहत या नहीं खुद? नहीं, वो अपने से आए हैं। अच्छा, खुद से आए हैं। स्कीम से हम लोग नहीं आए। अच्छा अच्छा, नहीं बिहार सरकार भी कई बार नहीं, प्राइवेट स्कूल से हम लोग है ना, प्राइवेट स्कूल से आए अपने से हम लोग आए हैं। हैं। बड़े समय से आए, सुबह सुबह आ गए।
नहीं, हम लोग रात में चले, कल सुबह आ गए। अच्छा अच्छा। वहाँ हम तो, अगर तो रोहतास में कैसे प्लान हुआ कि आप यहाँ पावापुरी घुमाने लाएंगे? अक्सर हम लोग आते रहते हैं घूमने के लिए, बच्चों के साथ में घुमाते हैं हम लोग। घुमाते रहते हैं। ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं, किस स्कूल के बच्चे हैं? ये बच्चे 8 तक हैं। कुछ बच्चों से बात, घूमने आए कि हम लोग अपना नाम तो बता दो पहले। माय नेम इज आयुष पांडे, हाँ, आई लिव इन सिकरौर। सिकरौर। हाँ, हम लोग इसलिए घूमने आए कि हम लोग ने अपने किताब में पढ़ा है कि पावापुरी कैसा है, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। क्या पढ़ा था किताब में और कैसा लग रहा है? कि जल मंदिर कैसा है, तो मतलब किताब में क्या पढ़ा था और यहाँ कैसा लग रहा है, उसके उससे कितना मिलता है? किताब में पढ़ने से और यहाँ पढ़ने से फर्क मिल रहा है। क्या फर्क मिल रहा है बताओ? बहुत मतलब पर्टिकुलरली फर्क मिल रहा है, नेचुरल है। हाँ, और किताब में क्या पढ़ा था? किताब में हम लोग भी वही पढ़े थे। वही पढ़े थे। गुड गुड। किस क्लास में तुम? 7th में। 7th में। और किसी से बात करें? कौन 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 बोलेगा यहाँ पे? कौन बोलेगा? बताओ यहाँ। बताओ भाई, कहाँ से आए हो? माय नेम इज जतुल तिवारी। हाँ, आई लिव इन लेंगर के कहीं। आराम से बोलो। किस जिले में हो? जिला कौन सा है? रोहतास। रोहतास जिले से आए हो। हम लोग यहाँ पे घूमने क्या है ये, कौन सी जगह है, क्या है ये? पावापुरी। हाँ, क्या है पावापुरी? क्यों क्यों मशहूर है पावापुरी? क्यों मशहूर है, क्या है यहाँ पे? महावीर स्वामी जी। कोई बच्ची बताओ भाई, यहाँ क्या है? यहाँ पे जहाँ घूमने आए हो, वहाँ इस जगह के लिए, इस जगह पे क्यों आए हैं हम लोग? किस क्लास में पढ़ती हो नव्या? 4th क्लास में पढ़ती हो। तो ये जो आए हम यहाँ पे, इस जगह को क्यों, मतलब इतना फेमस क्यों है ये जगह? नहीं पता? कोई बात नहीं। आइए आप बताइए मैडम जी, आप बताइए। आप शिक्षिका हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं जानते कि कहाँ क्यों आए हैं घूमने यहाँ पे? अभी ये लोगों को पूरा अच्छे से नहीं बताया है टीचर। आप क्या पढ़ाती हैं? मैं बता दे रही हूँ, SST में पढ़ाती हूँ। SST पढ़ाते हैं, जी मैम। बहुत बढ़िया। लेकिन आप लेके आएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। तो लेकिन थोड़ा सा और इनको, यहाँ पे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्हीं का यहाँ पे निर्वाण स्थान। नहीं आपको तो पता ही है, मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को भी थोड़ा सा जानकारी। हाँ, तो ये सबको बताया। हाँ, अच्छी बात है। नहीं, ये आप लाए हैं उतनी दूर से रोहतास से, बहुत अच्छी बात है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती कुमार। आरती जी। तो आरती जी यहाँ SST की शिक्षिका हैं और पूरी टीम के साथ आई हैं। बहुत अच्छा, खूब घूमना चाहिए बच्चों, है ना? तब जाके हम समझ पाएंगे। किताबों से अलग, जैसे बता रहे थे आयुष की, किताबों से अलग हम समझ पाएंगे। हाँ, देखने में फ़र्क होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू। चैनल के लिए ये क्या, ये नारियल चढ़ेगा इनको महावीर को? नहीं। अच्छा, तो पूजा करके घर से आ रहे हैं। घर से आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, मुझे लगा कि यहाँ भी शायद ये लोग लेकिन माहौल बड़ा अच्छा है। अब सोचिए, मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि हम जी रहे हैं 2024 में सर, और अभी भी इतना बड़ा एरिया इन्होंने रिहायशी नहीं बनाया अभी भी किसी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, और ये अभी तक बचा हुआ है। तो यहाँ के लोगों का मतलब कहें कि उनका भी दिल बड़ा है। घनत्व तो देखिए ना, घनत्व तो कम है। एक मिनट जरा नालंदा को दिखा। हाँ, हाँ। घनत्व तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब इनकी भावना है, पक्षियों को और देखिए। साथ में जो आधुनिकताकरण है उसका। ये वाटर बर्ड्स देखिए, वाटर बर्ड्स का। ये साइबेरियन बहुत से आपको देखिए। अच्छा, ये माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते हैं। ये यहाँ आती है। देखिए सर्दियाँ शुरू हुई हैं, मैं जरा जूम कर दिखाऊंगा। और हमेशा गर्मी में भी रहती है सर। ये कुछ ऐसी हैं जो गर्मी में भी रहती है। नजदीक जाएंगे बहुत अच्छे से। हाँ हाँ, आइए नजदीक चलते हैं। वो वाला पक्षी बहुत अच्छा। और देखिए पक्षी आराम कर रहे हैं, और इस बुरा भला चैनल पे आने के लिए बेताब हैं। वो कह रहे हैं कि आप शूट कीजिए मुझे। कहाँ खो गए पक्षी? एक वो दूसरे प्रजाति का, ये दूसरे प्रजाति का। ये देखिए खूबसूरत पक्षी यहाँ पे हमारा इंतजार कर रहा है। हेलो, ये देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है ये। ऐसा लग रहा है कि हम 1500 साल पीछे आ गए हैं, और एक पक्षी पूरे नालंदा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नालंदा की कोई तस्वीर दिखानी हो तो मुझे ये दिखाना चाहिए। कितना सुंदर ग्रीन एरिया है, दूर तक सिर्फ पर्यावरण है और एक पक्षी है। तो यहाँ से हम कहाँ आ गए हैं ये ज़रा सोचना होगा। और अब हम वापसी की तरफ चलते हैं। ये लंबा रास्ता है। आइए हमारे साथ धम्म जी और पीछे संदीप भाई भी चल रहे हैं। और ये तब तो वहाँ की मतलब हमारे पास उस समय की भाषा भी अलग रही होगी यहाँ की। हाँ सर, उस समय जो है कि लगभग 4-5 कई तरह की प्राकृत चलती थी।
एक संस्कृत है जो अपना जो वैदिक लोग हैं वो उसके साथ चल रहे हैं, और उसके साथ जैसे बुद्ध है वो तो पाली भी प्राकृत संस्कृत है पुरानी भाषा है, कह सकते हैं। ये इसमें भाषा विज्ञान में विवाद है कि वो लोग कहते हैं कि सभी भाषाओं संस्कृत देव भाषा है, ऐसा कहते देव हैं। भाषा है, जननी है, हाँ। बट ये उतना वो नहीं होता। देखिए संस्कृत बना ही संस्कार से है, हाँ। यानी जिस भाषा को संस्कारित किया गया है हाँ। वो संस्कृत है, हाँ। ठीक है। अब जैसे हम आप अगर बात करेंगे तो का भैया क्या है, ये तो प्राकृत का एक ना नेचुरल है जो प्राकृतिक भाषा जो लेकिन है हमने नेचुरल, कहा, अरे श्रीमान आपको बारंबार नमस्कार है, तो ये बनाई हुई भाषा है, ये संस्कार संस्कारित किया है ना, भाषा, कल्चर्ड है जिसको कहते हैं। कल्चर्ड किया है। तो आप अब इससे आप समझ बड़ी सकते हैं इंटरेस्टिंग कि इन्फॉर्मेशन है ये तो। ये इससे आप समझ सकते हैं कि ये प्राकृत है कि जो पुरानी तो होगी फिर कि पाली के बारे में क्या कहेंगे, उसका क्या है? पाली भी एक तरह की पालने वाली भाषा, ऐसा कर लेंगे। पाली उसका नाम इसलिए पड़ा हाँ। क्योंकि वो उसने उसको पाला, जो बुद्ध के वचनों को है हाँ। उसको पाला, उसका जो है कि संरक्षण करके रखा, अच्छा, इसलिए उसको पाली कहते पाली कहते हैं। हैं। तो नाम बहुत बाद में पड़ा, वो पहले मागधी था। अच्छा, वही मागधी। हाँ। अच्छा, उस समय जो मागधी है, जो हमारी मगही है आज के जमाने आज में। की जो मगही जो आप कहते हैं, हाँ, ये उसी का विकास है मागधी का। तो जो मागधी है सर, वो जो आप चिड़ियों की बात कर रहे थे, ये सर कुछ यहाँ की इंडियन है, कुछ जो है कि अच्छा, देखिए जो वाटर बर्ड्स अभी हम देख रहे थे बहुत सुंदर तस्वीरों में। हाँ, उन्होंने कुछ यहाँ के रेजिडेंट हैं, कुछ माइग्रेटरी हैं, हम्म। जो हमेशा ये मतलब जो है कि यहाँ पाई जाती है। ये बोर्ड थोड़ा सा धुंधला हो गया है, बोर्ड धुंधला हो गया, इसको रिपेयर की जरूरत है। अब ये जरा आखिरी हम पढ़ दें फिर से जहाँ पे हम रुक गए थे, और ये लिखा हुआ है कि भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पितृश्री का नाम राजा सिद्धार्थ था और मातृश्री का नाम त्रिशला था, और इनके बचपन का नाम राजकुमार वर्धमान था। वर्धमान महावीर जहाँ से नाम आया, और बहुत ही कठिन तपस्या साधना के पश्चात 42 साल की उम्र में इनको आत्म विजय मिला। और ये लिखा है यहाँ पर 112 वर्ष की कठिन तपस्या साधना के पश्चात। ये कैसे संभव है? अच्छा सॉरी, 12 वर्ष लिखा, सिर्फ 12 वर्ष, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण जो मैं पढ़ रहा था अंदर, जो मैं जान नहीं पाया, सर्वप्रथम भगवान महावीर के अग्रज राजा नंदी वर्धन ने 527 ईस्वी पूर्व में कराया था, जिसका जीर्णोद्धार समय समय पर अनेक धर्मपरायण महानुभावों तथा संस्थाओं द्वारा करवाया जाता है। और ये बना है बलुआ पत्थर के बने हुए यहाँ पे, और श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। और मंदिर के गर्भगृह हम घूम के आ गए। भगवान महावीर ने सारे विश्व को अहिंसा का संदेश दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसका अनुकरण करते हुए अहिंसा के माध्यम से ही भारत को आज़ाद करवाया। ये बड़ा अच्छा इन्होंने भारत से जोड़ा इसको। उस समय तो खैर भारत का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो बहुत पुराना है। और 527 हो सकता है कि गांधी ने बुद्ध और महावीर से जरूर अहिंसा का कॉन्सेप्ट लिया होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ अहिंसा परमो धर्म लिखा है ना, ये लिखा है कई बार लोग करते क्या है अहिंसा कि- परमो धर्म, जियो और जीने दो, प्राणी मात्र से प्रेम करो। तो होता क्या है कि जैसे अहिंसा परमो धर्म कहने का मतलब है, जब उसे आप संस्कृत का और व्याकरण के हिसाब से समझेंगे तब आपको समझ में आता है कि अहिंसा परम धर्म है, उससे ऊंचा नहीं। जैसे हम परम पिता कहते हैं, ईश्वर को परम पिता कहते हैं, यानी उससे बड़ा पिता कोई नहीं है। तो यहाँ अहिंसा सबसे बड़ी है, जबकि बौद्धों में ये बात नहीं है, वो अहिंसा को मध्यम मार्ग में लेके चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तो फिलहाल जल मंदिर पावापुरी से इतना ही। नालंदा की और भी साइट्स अगर मौका मिलेगा तो घूमेंगे और आपको घुमाएंगे भी। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।